दोस्तों, आखिर भारत दुनिया भर का कचरा क्यों खरीद रहा है? ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के लगभग 25 देश के कई मीट्रिक टन कचरा भारत को बेच रहे हैं? भारत में तो ऑलरेडी इतना कूड़ा कचरा मौजूद है, तो फिर भारत को दुनिया भर की गंदगियां अपने देश में मंगवाने की क्या ज़रूरत है? भारत में आने वाले इन कचरों की असली सच क्या है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि जो भी नए आए हो मेरे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत की आबादी कितना ज़्यादा है ये तो आप जानते होंगे, पर जितनी ज़्यादा यहाँ की आबादी है उससे कई ज़्यादा यहाँ के लोग कचरा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आप ये सोचने की कोशिश की है, इतना ज़्यादा खुद का कचरा होने के बावजूद आखिर क्यों भारत दुनिया भर से 25 देशों से कचरा खरीद रहा है? अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत हर साल 4300 करोड़ का कचरा अपने देश मंगवाता है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है तो कुछ प्लास्टिक वेस्ट होते हैं। पर प्लास्टिक वेस्ट में कुछ वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो सिर्फ कचरे से ही पूरी हो सकती है? दोस्तों, आगे हम कुछ बताएंगे, इससे पहले इस सड़क को ध्यान से देख लीजिए। यह एक ऐसी सड़क है जो 12 राज्यों को जोड़ती है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है। पर क्या आपको मालूम है कि इतनी शानदार और मजबूत सड़क को किसी और चीज़ से नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। वैसे देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। बाकी चीज़ों के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाना काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहा है। लेकिन क्या केवल सड़क बनाने के लिए भारत कचरा दूसरे देशों से मंगा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना जाने भारत में कितनी सारी मजबूत सड़कें बन गई होती। असल दोस्तों, भारत में कचरे से और भी कई सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके शानदार कारनामे करना नहीं भूलते हैं। अब जैसे कि आप प्रोफेसर सतीश कुमार से ही मिल लीजिए, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने का तरीका ढूंढ लिया है, जहां उन्होंने एक ऐसे टेक्निक का आविष्कार किया है जो प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने का काम करती है। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ यह है कि पेरोलिक्स नाम के अपने इस टेक्निक के जरिए सतीश कुमार उस प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल कर लेते हैं जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तभी तो 500 किलो प्लास्टिक वेस्ट करके कम से कम 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं। ठीक इसी तरह राजस्थान के दिलवाड़ा जिले में रहने वाले आदित्य बागनर नाम के नवयुवक ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि आप सब सोच भी नहीं सकते। 17 साल के इस लड़के ने एक ऐसी कंपनी डेवलप की जिसका नाम ट्रस्ट टू पेयजल है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आदित्य की कंपनी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से कपड़ा बनाने का काम करती है। हर रोज़ उसकी कंपनी में 10,000 टन कचरे का रिसाइकल करके कपड़ा बनाया जा रहा है, जो कि वाकई में बहुत ही इनोवेटिव तरीका है। भला किसने सोचा था कि इसके द्वारा कपड़े भी कचरे से बनकर तैयार हो रहे हैं? पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कोयम्बटूर के इंस्टाग्राम इंजीनियरिंग कॉलेज और CAIR IIMT त्रिवेंद्रम के वैज्ञानिक की टीम ने एल्युमिनियम स्क्रिप को रिसाइकल करने के लिए एक कम लागत वाले नई टेक्निक विकसित की। इसकी इस टेक्निक से इंडस्ट्री से निकलने वाले खतरनाक कचरे जैसे एल्युमिनियम एरोजीप मैक स्क्रिप को एक साथ जोड़कर उन्होंने बहुत ही आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। वहीं एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल स्क्रिप से भारत में रिसाइकलिंग टेक्निक 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील पैदा करने में सक्षम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे 1.4 मिलियन टन आयरन और भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रिसाइकलिंग नए तरीके से भारत में बढ़ते जा रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि यह सारी चीज़ों से भारत को फायदा होगा? दोस्तों, जब 1 टन पेपर को रिसाइकल किया जाता है तो उसकी वजह से 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। 2.5 पैरेलल ऑयल 4000 किलोवाट बिजली 1 क्यूबिक मीटर लाइन फील्ड
30,780 लीटर पानी, ये सारी चीज़ें केवल 1 टन पेपर का रिसाइकल करके बचाई जा सकती है। क्योंकि पेपर को रिसाइकल करने से न केवल नए पेपर को बचाने वाले चीज़ों को बचाया जा सकता है, बल्कि जिस जगह पर पेपर को इकट्ठा किया जाता है यानी कि लैंडफिल होता है उसको भी बचाया जा सकता है। अब सोच लीजिए कि रिसाइकलिंग टेक्निक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पर दोस्तों इस टेक्निक में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि भारत यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन देशों से कचरा तो इकट्ठा करता ही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी जहां से कचरा हमारे भारत में आता है, ऐसी पर्दे में छिपी हुई बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश का कचरा बेचती है। पर यहाँ पर भी यह बात सोचने वाली है कि आखिर इतनी सारी देश भारत को ही क्यों कचरा दे रहा है। तो भाई इसके पीछे उन देशों का फ़ायदा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट में कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है तो उसमें पूरे $20 का खर्च आता है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट भारत को ये कचरा बेचता है तो उसे सिर्फ 700 रुपये का खर्च आता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट जैसे दूसरे देश अपने कचरे से मुक्त हो जाते हैं और भारत को भी इन कचरों से फ़ायदा होता है। पर दोस्तों ज़रूरी नहीं ये पूरा प्रोसेस फ़ायदेमंद ही हो, क्या इससे भारत को कुछ नुकसान भी होता है। जहां हर साल भारत 4300 करोड़ कचरा बाहर के देशों से खरीदता है, पर अफसोस की बात यहां की इतनी सारी भारी भरकम कचरों में केवल 11.9 मिलियन टन कचरे को ही रिसाइकिल किया जाता है, बाकी 30 मिलियन कचरा डंप कर दिया जाता है। और इतने सारे कचरे को डंप करने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। पर इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यह केवल बाहर से आया हुआ कचरा है। भारत में खुद हर रोज़ 15,342 टन कचरा निकलता है, जिसे ढंग से रिसाइकल भी नहीं किया जाता है, बल्कि इस कचरे को एरिया में ही डंप किया जाता है। पर जिस तरीके से हमारे देश में कचरे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसे देश का यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश में कचरा डालने के लिए सरकार को एक पूरा का पूरा शहर तैयार करना होगा। क्योंकि इतना सारा कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा होने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ होगी, जिसकी वजह से एक पूरा शहर पूरा कचरा फेंकने के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह वो कचरा है जो जिसे आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसाइकल नहीं की जा सकती है। पर यही कारण है कि भारत में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों की बीमार होने की हद बढ़ती जा रही है और देश के कुछ इलाकों में तो पूरे हालात हैं कि वहां मौजूद कचरे की वजह से सांस लेना तक मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा देश भारत दुनिया के अलग अलग देशों से कचरा मंगा तो रहा है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो इस्तेमाल है वो उतने बड़े लेवल पर नहीं किया जा रहा है जिसके लेवल पर कचरे को मंगाया जा रहा है। इसके हिसाब से अगर मान लीजिए हमारे देश में वेस्ट मटेरियल से बनने वाले चीज़ों से संख्या ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन भारत अभी इस तरह के टेक्नोलॉजी की अभी शुरुआत कर रहा है। धीरे धीरे प्रोसेस जरूर होगा। भारत में आने वाले समय पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ जाएगा और अफसोस हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों हमारे देश में जो वेस्ट मेजरमेंट है यानी कि सॉलिड और लिक्विड मेजरमेंट और जो हमारे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, अगर उसे सही तरीके से अपनाए, उसका बेहतर उपयोग करे तो इसके काफ़ी कुछ बनाकर तैयार किया जा सकता है और काफ़ी पेड़ पौधे और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी ये सब बचाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हमारे देश में कोई इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनका मोहल्ला साफ है, उनका घर साफ है तो सब कुछ साफ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देश हमारा है और इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जिसके लिए हम ही लोग को कदम उठाने पड़ेंगे। और पहली बात यह है कि हम लोगों को कम से कम कचरा निकालना होगा और दूसरी बात जो कचरा निकलता है उसको इस तरीके से रखना है जिसे आगे चलकर उसे रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि कई बार लोग सूखे कचरे को गीले कचरे में मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो कचरा इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता है और आगे चलकर वही वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल नहीं हो पाती है। लेकिन आज भले हमारे देश में कचरे को रिसाइकिल करने की टेक्निक ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन अभी हम लोग विकास कर रहे हैं और इससे हमें हर मापदंड सीख लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर हम भारत को साफ और बेहतर स्वस्थ देश बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।
तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अपने दोस्तों को पास, अपने खास लोगों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय।